फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ABJ एजुकेशन। आज एक बार फिर से आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि भोजन पच जाने का आप क्या मतलब समझते हैं। क्या भोजन पच गया इसका ये मतलब है कि आपको टाइम से भूख लग गया। टाइम से भूख लग गया मतलब भोजन पच गया, क्या ऐसा समझते हैं? ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमने जो खाया वो अगर टाइम से पेट से निकल गया और पेट खाली हो गया और हमको भूख लग गया। टाइम पर अगर भूख लग जाती है तो अक्सर लोग समझते हैं कि भोजन हमारा पच गया, लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि भोजन पचने का मतलब है उसको इतने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, भोजन का इतने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना ताकि उसको जो है कोई भी कोशिका यानी सेल अपने अंदर ले सके। जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे कि हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर कोशिका से बना होता है। कोशिका सबसे छोटी इकाई कही जाती है जीवन की। जितना भी जिंदा चीज है सब कोशिकाओं से बना होता है। जैसे कि आप देखते हैं किसी बड़े बिल्डिंग को, तो बिल्डिंग में क्या देखते हैं, ईंट जोड़ के बनता है दीवार। कई सारे दीवार जोड़ते हैं तब बनता है रूम, कई सारे रूम को मिलाते हैं तब बनता है जाकर के घर, और उस घर में आप कई सारे फ्लोर मिलाते हैं तब जाकर के पूरा बिल्डिंग बनता है। उसी तरह से हमारे शरीर में सबसे छोटा पार्ट क्या है? कोशिका, जिसको कि बार बार रिपीट करते हैं। कई सारे कोशिका, लाखों कोशिकाओं को मिला देते हैं तब जाकर के हमारा ऊतक बनता है। उसी तरह हजारों ऊतकों को मिला देते हैं तब जाकर के हमारा अंग बनता है, और जब कई सारे अंग मिलते हैं तब एक अंग तंत्र बनता है, और कई सारे अंग तंत्र को मिला के शरीर बनता है। जैसे कि आप देखते हैं ईंट को बार बार जोड़ने से दीवारें बनती है, उसी तरह से कोशिकाओं को बार बार जोड़ने से ऊतक बनता है, और ऊतक कई सारे ऊतक बार बार रिपीट करके या एक दूसरे से कनेक्ट होकर के जुड़ करके बनाते हैं अंग, और कई सारे अंग मिलकर बनाते हैं अंग तंत्र, और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो जैसे देखिए अंग तंत्र क्या हुआ कि जैसे पचाने के लिए, खाना पचाने के लिए ये सब क्या है, पाचन तंत्र है। सांस लेने के लिए श्वसन तंत्र होता है। उसी तरह से प्रजनन के लिए प्रजनन तंत्र, यानी सभी अंगों का जो है एक समूह होता है जो किसी खास काम को करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं पाचन तंत्र की, यानी पचाने में कौन कौन सा अंग जो है आपके काम आता है, ये पाचन तंत्र में आता है। तो आप इसको तो समझ गए होंगे कि बहुत सारा कोशिका एक साथ जुड़ेगा तो बनेगा ऊतक, ऊतक बहुत सारा जुड़ेगा तो बनेगा अंग, बहुत सारा अंग मिलेगा तब जाकर के अंग तंत्र, और सभी अंग तंत्र मिल जाएंगे तो हो जाएगा शरीर। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसको इस तरह से कहेंगे कि लाखों सेल्स मिलेंगे तो एक टिश्यू बनेगा, कई सारे टिश्यू, हजारों टिश्यू मिलेंगे तो एक ऑर्गन बनेगा, बहुत सारे ऑर्गन को मिलाकर एक ऑर्गन सिस्टम, और फिर लास्ट में जाकर के आपका बॉडी का निर्माण होता है। तो आप ऐसा तो जानते हैं। अब देखिए कोशिका जो है इसको जो है हम नहीं देख सकते हैं, नहीं देखा जा सकता है, ठीक है, नहीं दिखता ही नहीं है। ये इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि देख ही नहीं सकते हैं। और जानते हैं पूरा तरह का जो भी हमारे शरीर में जो कुछ भी काम होता है, हिलना डुलना चलना दौड़ना भागना, कुछ भी काम होता है शरीर में, तो बेसिकली उसको करती कौन है? कोशिकाएं, जीवन की आधारभूत इकाई, इसीलिए इसको कहा जाता है। क्योंकि कोई भी काम होगा तो शुरू कहाँ से होगा? कोशिकाओं से, और सभी कोशिकाएं काम करेगी तब आपका शरीर का हर एक पार्ट पुर्जा काम करेगा बढ़िया से। तो शरीर का पार्ट पुर्जा काम करता है कोशिकाओं की वजह से। कोशिकाएं काम करेंगी तभी तो कोशिकाओं को काम करने के लिए भी कुछ मटेरियल चाहिए। जैसे कि हम अपने यहाँ किसी को काम पे लगाते हैं, कुछ मजदूरों को काम पे लगाते हैं, तो उसको क्या टाइम से देते हैं? पैसा, सैलरी देते हैं। अगर आप उसको पैसा नहीं दीजिएगा तो काम ठीक से नहीं करेगा। उसी तरह से कोशिकाओं को अगर मटेरियल ठीक से नहीं मिलेगा वो भी काम बिल्कुल नहीं करेगा। तो कोशिकाओं को मटेरियल देता कौन है? तो कोशिकाओं को मटेरियल देता है खून। हमारी बॉडी में जो ब्लड है, जो खून है, वही कोशिकाओं को पहुंचा देता है क्या, जो सब मटेरियल चाहिए उसको काम करने के लिए। जैसे मजदूरों को पेमेंट हम डायरेक्ट देते हैं, उसी तरह से खून क्या है, डायरेक्ट कोशिकाओं को पेमेंट देता है, यानी कोशिकाओं को वो सारा मटेरियल देता है जिसकी उसको ज़रूरत है। और ये मटेरियल कहाँ से आते हैं? खून के पास। तो खून के पास आते हैं मटेरियल इस भोजन से, हम जो भोजन करते हैं। तो आप जो है आज तक जो समझ रहे थे कि खाना खाए और खाना टाइम से जो है पेट से निकल गया, पेट खाली हो गया, भूख लग गई टाइम से तो खाना पच गया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि आप देखिए खाना
और खाना पच जाने का मतलब है कि टाइम से आपको सिर्फ भूख लग जाना नहीं, बल्कि जितना आपने खाया उसका जो है अच्छे तरीके से टूट बिखर करके इतना छोटा टुकड़ा हो जाना ताकि वो कोशिकाओं के अंदर तक जा सके। कोशिकाओं के आकार से भी छोटा जब वो टूट जाता है, एक तो कोशिकाओं का आकार इतना छोटा होता है कि हम देख नहीं पाते, उससे भी छोटा छोटा टुकड़ा भोजन का जब होगा तब जाकर के हम कहेंगे भोजन पच गया। और देखिए भोजन को पचाने का सारा प्रोसेस आपको जो है शॉर्टकट में हम बताएंगे, क्योंकि बेसिकली हमको यही बात पे फोकस करना है कि भोजन पच जाने का मतलब आखिर में आप लोग क्या समझते हैं और आपको क्या समझना चाहिए। जो आप मिस कर रहे हैं भोजन पचने के प्रोसेस में, उसको हम थोड़ा सा क्या है शॉर्टकट में देख लेते हैं। जैसे देखिए आप सब लोग जानते हैं कि जो है भोजन पचता है तो पचाने के लिए ये सब के सब अंग है और ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र कहा जाता है। इसी सब को अंग को मिला करके जो है आहार नाल या फूड पाइप कहा जाता है। ये सबको आहार नाल में गिना जाता है। अब देखिए कोई भी खाना तो मुंह से खाते हैं, मुंह में क्या होता है भोजन का टूटना शुरू हो जाता है। दांत से चबा चबा करके भोजन को छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देते हैं हम, उसके बाद निगल देते हैं। और निगलने के बाद जो है भोजन सीधे जाके थोड़ा देर विराम करता है अमाशय में। ये देखिए मुंह में तो आप जो है 2-4 मिनट में चबा करके निगल लेते हैं और फिर जाकर के ये 3-4 घंटे रहता है। 3-4 घंटे कहाँ रहता है, अमाशय में रहता है। 3-4 घंटे अमाशय में रहने के बाद जो है कुछ टाइम तक, थोड़े टाइम तक अमाशय का अगला हिस्सा जिसको पक्वाशय कहा जाता है, यहाँ थोड़ा देर तक भोजन आराम करता है, जिसमें आकर के इसमें जो है क्या है बाइल जूस यानी पित्त रस आकर के मिलता है। भोजन थोड़ा क्षारीय हो जाता है, फिर आगे बढ़ता है थोड़ा सा, उस समय अग्नाशय से अग्नाशयिक रस मिल जाते हैं, फिर छोटी आंत। अब मेन पचने का जो सिलसिला मामला है वो छोटी आंत का है, क्योंकि छोटी आंत में भोजन जाते जाते, छोटी आंत में भोजन जाते जाते, क्योंकि देखिए मुंह से ही टूटना शुरू हो गया है, मुंह में टूटा फिर जाकर के अमाशय में टूटा। अमाशय में तो हद से ज़्यादा उसको जो है जितना है उसको खूब ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा अमाशय ही तोड़ता है, तो तोड़ तोड़ करके एकदम छोटा टुकड़ा लाई जैसा बना देता है, ठीक है। लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐसे बड़े बड़े कण रह जाते हैं जो कोशिकाओं से बड़े होते हैं। तो कोशिकाओं से आकार जब तक बड़ा रहेगा तब तक खाना आपका नहीं पचा है। खाना पच जाने का सीधा सीधा मतलब है कि भोजन इतना छोटा टुकड़ा में टूट जाना कि कोशिकाएं उसे अपने अंदर ले सके और उससे काम कर सके। तो जब आप खाना खाए तो दांत से पहले टूटा छोटे छोटे टुकड़े में, फिर अमाशय में गया, अमाशय में और छोटा टुकड़ा हुआ, अमाशय के बाद फिर और भी कई सारे केमिकल उसमें मिलते हैं जिसको हम जो है एंजाइम कहते हैं, ठीक है। और वो सब एंजाइम मिल करके फिर सब भोजन को और छोटा छोटा टुकड़ा किया और टुकड़ा किया और टुकड़ा किया, टुकड़ा होते होते चला गया कहाँ, छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का मेन पाचन छोटी आंत में होता है। ऐसा मत समझिए कि यहाँ अमाशय यानी इसको पेट भी बोला जाता है, इसी को आप पेट कहते हैं। ये है आपका पेट और ये 3-4 घंटे में खाली हो जाता है। कितना घंटे में, 3-4 घंटे में ये हो जाता है खाली। अब देखिए 3-4 घंटे में खाली होगा तो वाजिब बात है भूख तो लगेगी पेट में ही, तो पेट में हमको भूख तो लग जाती है, लेकिन खाना आपका जो पिछला खाया हुआ है वो अब तक पचा नहीं है। वो पचेगा कब जाकर के, तो यहाँ जाके पचेगा ये छोटी आंत में। और छोटी आंत में भोजन जो है ना 16 से 18 घंटे तक रहेगा। छोटी आंत में करीब 16 से 18 घंटे तक रहेगा। बताइए 16 से 18 घंटे तक इसका क्या होगा। तो छोटी आंत बहुत लंबी होती है और बहुत पतली होती है, जिसमें भोजन घूमने में जो है बहुत टाइम लगता है उसको पास करने में। और भोजन घूमते जाता है उसमें जितना उतना उसमें अलग अलग केमिकल, अलग अलग एंजाइम आकर के मिलते जाते हैं और फिर भोजन इतने छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, इतना छोटा टुकड़ा में टूट जाता है कि उसको जो है सीधे कोशिकाएं अपने अंदर ले सकती है। तब क्या करता है, छोटी आंत के अंदर जो है कुछ उंगली जैसा बना हुआ रसांकुर, जिसको विलाई बोलते हैं, विलाई या रसांकुर ऐसा बना होता है। जैसे नींबू का आप देखें छिलका उतार करके देखें कभी पलट करके, उसके ऊपर कैसा कैसा बना रहता है, उसके ऊपर कुछ ऐसा ऐसा टाइप से जो है ना बना रहता है नींबू के ऊपर। उसी तरह का ये आपको छोटी आंत में मिलता है जिसको आप रसांकुर कहते हैं, रसांकुर, ठीक है, या विलाई कहते हैं, विलाई। तो रसांकुर या विलाई जो है वो क्या करता है, क्योंकि भोजन मुंह से टूटते टूटते छोटी आंत में आकर इतना छोटा हो गया है कि अब कोशिकाओं के अंदर जा सके और कोशिकाओं के अंदर जाने लायक बन गया है, तो रसांकुर उसको सबको क्या कर लेता है, सोख लेता है, अपने अंदर खींच लेता है और खींच करके डायरेक्ट कहाँ मिला देता है, खून में। अब आप तो जानते हैं कि खून बॉडी के रग रग में दौड़ता है, हर एक पार्ट में दौड़ता है। बॉडी का कोई हिस्सा नहीं बचता, शरीर का कोई ऐसा अंग, कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचता जहाँ
खून का आना जाना ना हो और खून सब हिस्से में जाता है। आपको क्या बताया गया कि कोशिकाएं शरीर के हर पार्ट को बनाने में, शरीर का हर एक हिस्सा किससे बना है? कोशिकाओं से, और हर हिस्से तक पहुंच जाता है खून। किस चीज को लेकर? तो जो हमने खाया उसके पचे हुए छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर के चला जाता है किसके पास? कोशिकाओं के पास। कौन? तो खून चला गया कोशिकाओं के पास, कोशिकाओं के पास सारे भोजन के मटेरियल को लेकर के, सब मटेरियल किसको दे दिया? कोशिकाओं को। और जो कोशिकाओं को मटेरियल, यानी एक तरह से कोशिकाओं का यही तो सैलरी है, यही तो पेमेंट है कोशिकाओं। जैसे मजदूर को हम पैसा देते हैं, कोशिकाओं के लिए तो यही सब कुछ है। जो मटेरियल, जो खाना का जो भी मटेरियल छोटा छोटा टुकड़ा में हो करके फिर खून में मिल करके जो कोशिकाओं तक पहुंचा, तभी तो कोशिकाओं को मिलेगा कोई भी मटेरियल। और कोशिकाओं को मटेरियल मिला यानी पेमेंट मिल गया, मन से काम करेगा। सभी कोशिकाएं बढ़िया से काम करेगी, सभी कोशिकाएं जब बढ़िया से काम करेगी तब हमारा बॉडी सिस्टम अच्छे से चलता है, हाथ पैर सब बढ़िया से चला पाते हैं। अब देखिए यहाँ जब 16 से 18 घंटा, 3-4 घंटा यहाँ बीत गया, यानी 22-23 घंटा बीत गया है। समझिए, देखिए 18-4 22 घंटा करीब बीत गया है। 18-4 22 घंटा मेरा बीत जाने के बाद 2 घंटा और भी बचा है, तो खाना, खाया हुआ खाना ये 2-3 घंटों में कहाँ जाएगा? तो छोटी आंत के बाद भी तो है पाठ पुर्जा। छोटी आंत के बाद देखिए ये बड़ी आंत है। क्या है? बड़ी आंत। ये बड़ी आंत का क्या काम है? तो छोटी आंत में तो भोजन का पचना हो गया था खत्म, लेकिन देखिए जब हम कुछ खाते पीते हैं तो उससे क्या है, जरूरी चीज पच करके चला जाता है तो छोटी आंत के रसांकुर में, लेकिन कुछ बच भी तो जाता है। और जो बचा हुआ चीज है वो हमारे लिए क्या है? एकदम जहरीला, एकदम बेकार चीज। ठीक है, वो जहर, सोचिए जहर जितना देर तक शरीर में रहेगा वो क्या करेगा? हमको हानि पहुंचाएगा। इसलिए ये क्या गंदगी है, पूरी तरह से हमारे लिए जहर है। और इस जहर को निकालने की व्यवस्था तो होगी ही होगी, नहीं तो हमारा शरीर तो उसी जहर से मर जाएगा। इस वजह से क्या है, बचा हुआ खाना, छोटी आंत जो जरूरी चीज था, जो हमारे काम का था, वो रसांकुर से चल गया खून में, खून से कोशिकाओं में, और कोशिकाएं काम करने लगी ठीक से। उसके बाद बाकी जो बचा गंदगी, जो सिट्ठी था, जो फालतू चीज था, वो सब चला गया कहाँ? बड़ी आंत में। अब इस बड़ी आंत के बाद, बड़ी आंत में क्या होता है, मेन रूप से खाना से जितना भी पानी जैसा चीज है उसको सोख लिया जाता है और भोजन यहाँ पर आकर के वापस से सख्त हो जाता है। जैसा टुकड़ा हम खाए थे, जैसा टुकड़ा सेम टू सेम वैसा तो नहीं होगा, लेकिन उसी जैसा सख्त हो जाता है, थोड़ा सा कड़ा हो जाता है। और हम जो है इसको जो है आधा ठोस के रूप में, अर्ध ठोस के रूप में यहाँ पर ये आकर के जमा हो जाता है। बड़ी आंत में क्या होता है, भोजन से पानी सोख लिया, बन गया थोड़ा आधा ठोस जैसा, बन गया, आ गया कहाँ? मलाशय में। और मलाशय में भोजन इकट्ठा हो गया। मलाशय में भोजन इकट्ठा होने के बाद जो है आगे क्या होता है, हमें जोर की लगती है और हम फिर उसको जो है एनएस से निकाल देते हैं, यानी मल द्वार से निकाल देते हैं। तो आपने देखा एक सीरीज को जरा से देखिए, पहले मुंह में टूटा, यानी कि माउथ में टूटने के बाद वो चला गया आमाशय यानी स्टोमैक में, स्टोमैक के बाद पक्वाशय में, पक्वाशय के बाद अग्नाशय यानी पेनक्रियाज के से आया कुछ रस। अग्नाशय में भोजन जाता नहीं है, ये ध्यान रखिए, अग्नाशय में भोजन जाता नहीं, जाता कहाँ? पक्वाशय। पक्वाशय क्या है? आमाशय का सबसे अगला हिस्सा होता है, ये आमाशय है, और इसके आगे ये जो रहता है इसी को पक्वाशय बोलते हैं। ठीक है, तो पक्वाशय में भोजन स्थिर रहता है, अग्नाशय से रस वहीं आके मिलता है, अग्नाशय के अंदर भोजन नहीं जाता है। ठीक है, और फिर जाता है कहाँ? छोटी आंत। छोटी आंत एकदम बड़ा पेचीदा घुमा फिरा होता है। तो मुंह, आमाशय, पक्वाशय, अग्नाशय और छोटी आंत। छोटी आंत के बाद जो जरूरी चीज था वो रसांकुर से खून में, और जो फालतू चीज था वो बड़ी आंत में। बड़ी आंत के बाद मलाशय, मलाशय से मलद्वार पूरा निकल गया। तो इस सिस्टम में क्या आपने देखा कि हम खाए, टूटा, टूटते टूटते गया, जरूरी चीज आंत से, छोटी आंत से उधर चला गया ब्लड में, और फालतू चीज बड़ी आंत से हम निकाल दिए। तो खाने से लेकर पचाने तक, पचा करके निकालने तक, ये पूरा है आपका पाचन तंत्र। और पूरा पचने का पूरा प्रोसेस जो है खाने से लेकर, पचाने से लेकर के निकालने तक का है, यानी खाए निकाले वहाँ तक का सब सिस्टम ठीक से चला, तब आप समझिए कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, आपका पाचन तंत्र काम कर रहा है, आपका खाना ठीक ठाक पच रहा है। और जब ठीक ठाक खाना पच रहा है तो समझिए कि वही खाना आपके शरीर में लगेगा। जो खाना आप खाते हैं वो खाली पेट से निकल गया तो आप दूसरा खाना तो खा लेते हैं, लेकिन पिछला खाना जो है पचा है आपका नहीं। ठीक है,
जब आप खाना एक बार खाए तो उसको पचने में टाइम ना लगेगा, तो वो 24 घंटा तक घूमते फिरते रहेगा, फिर जाकर के वो पचेगा। तो खाना पचने का ये जो आप मतलब आज तक समझ रहे थे कि खाना खाए और पच गया, यानी पेट खाली हो गया, फिर से भूख लग गई मतलब पच गया। भूख लगने का मतलब पचना कदापि नहीं होता, कभी भी नहीं। खाना खाने के बाद जो है आपका ये भोजन पचने का अर्थ हुआ कि पूरा तरह से जरूरी चीज खून में गया और फालतू चीज निकल गया। ये है पचने का पूरा प्रोसेस, खाने से लेकर के निकलने तक का सब प्रोसेस और जरूरी चीज खून में मिलने तक का सब कुछ मिला करके उसको आप पचना समझिए। यानी भोजन पचने में एक बात तो तय हो गया अब कि भोजन पचने में 3-4 घंटे नहीं लगते, भोजन पचने में जो है 20 से 25 घंटे लगते हैं, जो कि आपको जो है एक खाना पचता है 20 से 25 घंटे में। तो अब आप जो है समझ गए होंगे कि भोजन पच गया, भोजन पच गया, इसका क्या मतलब है